हरि शिव भोले भंडारी काल कालों के महाकाल शिवनाथ विश्वनाथ आज दशानन लोक जीता रावण निशाच सुंदरी के सम्राट प्रस्थ लंका की ऊंची अट्टारियों में श्रवण करते हुए दशानन के श्रवण रुद्रों में कौन कहता है कि लंकेश मैं सावधान हूं। ये आवाज कहां से आ रही है? आकाश से आने वाली आवाज। अरे सामने मत घूमो। ये शब्द हुआ कानों में। अरे क्या आकाश से आने वाली आवाज इसको समझ नहीं पा रही मत मेरी। इस संसार में किसकी बजती रणभेरी या माता काली का विशाल खप्पर किसी के रुद्र को लेने के लिए लालयित हो रहा है, या फिर कहीं पृथ्वी का तल टूट रहा है। कौन मुझे सावधान करना चाहता है? कौन कहता है कि लंकेश सावधान? लंकेश तेरी मुक्ति का दाता जगत के शरण में उपस्थित है। यदि तुझे दर्शन करने हैं तो जा और अपने मुक्ति के दाता के दर्शन कर। राजा जनक के यहाँ पर नारायण राजा जनक तो ज्ञानी है, ज्ञानी ही नहीं महाज्ञानी है। अरे महाज्ञानी क्या, वह तो ब्रह्म ज्ञानी है। नारायण का अवतार तो सिर्फ और सिर्फ लंकेश के लिए हुआ है, लेकिन वो धनुष उठाकर नारायण की खोज करनी चाहता है। ऐसा नहीं। क्यों मंत्री? लंका के कड़कड़ रोग रोग अरे जो लड़के थे नाम दशानन का अब वह रखते हैं। और हमें वहां पर जाना है। कहां पर? जहां पर प्रभुनाथ विराजे हैं। अरे जिनसे मिल ली है मोक्ष मुझे वेदी पर शिवधन रखा है। बस यही एक संकोच। मंत्री कुबेर से कहो कि हमारे पुष्पमान को सजाए और लोक विजेता लंकापति राजा रावण स्वयं जनकपुरी की तरफ प्रस्थान करना चाहता है। जाओ हमारे पुष्पमान को सजाओ। जाओ। राजा का पुष्पमान तैयार है। मुकरा देख ले प्राणी जरा दर पर देख लो कितना पाप और कितना खून के जीवन। देख ले दर पर मुकरा देख ले प्राणी। अरे मैं ये क्या देखता हूँ? सुन रहा हूँ कानों से, अब
आकाशवाणी में अरे हो रहा स्वयंवर सीता का, अरे मिथिलेश्वर की राजधानी में भट जाने का पतन किया उस लंका पर आवेदन। विजय महाराज, जनकपुरी में सीता का स्वयंवर हो रहा है, मुझे वहां स्वयंवर में पहुंचना चाहिए, क्योंकि जनकनाथ विजय महाराज मेरे प्रिय मित्र हैं। उस स्वयंवर की देख रेख करने का मेरा काम है। चलता हूं जनकपुरी की ओर। सदा कृतार्थ रूप, अरे मिथिला पदगुण धाम जनक सभा इस जात को स्वीकृत मोर। जनक राम संजीव रहो बाणासुर। कहो भाई। अरे मित्र, अब की तो बहुत देरी से मिले हो। हाँ मित्र, काफी दिनों में आज हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। है मित्र, कहो। मैं यहाँ स्वयंवर में आपको सभापति बनाता हूँ और स्वयंवर की जिम्मेदारी देता हूँ। ठीक है जनकराज, आप दूसरा राजकाम देखिए, राजकाज, और मैं यहाँ का सभापति हूँ। इस स्वयंवर की देख रेख मैं ही करूँगा। ठीक है। अरे नपने कियो सभापति, अरे नपने कियो सभापति, पहला अपनो हारंगो, जो फिक्र करे वो सभा में बाको मार पछा। इसका मतलब आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं, सभी व्यवस्था आप संभालेंगे। हाँ, एक काम करो, एक बीड़ी पिलवा दो हमारे लिए। उठा के फेंक दूंगा अभी। किसी राजा ने, किसी मंत्री ने, किसी नगरी वासी ने अगर स्वयंवर में विघन डालेगा उसे मैं बहुत मारूंगा। सुन लो, तुम हमें उठा के फेंक दोगे यहाँ से, हाँ, हम फिर आगे बैठ जाएंगे। मुझे मालूम पड़ता है जनकपुरी आ चुकी है। यही जनकपुरी है और यहाँ पर मालूम करना चाहिए कोई मंत्री है क्या नहीं। और इस नगर की सजावट हुई किस लिए है? मंत्री जल्दी पता इसका अहवाल है। कैसे आए हैं राजा और सभी इसका कारण बता मुझको तत्काल है। कौन है मंत्री यहाँ का? और यहाँ भवन पर ये ध्वजा फहरा रही। आज बतला दिन दुखियों को धनमाल है। नाम क्या है नगर का? कौन कहलाता था? महिपाल है। कौन है यहाँ का राजा? मंत्री जी के साथ कहाँ पर गया? मंत्री जी महाराज। यही जनकपुरी है? जी महाराज, यह जनकपुरी है। जनक यहाँ के महाराजा हैं। अच्छा। और रहे स्वयंवर पुत्री का इस कारण आए राजा। मंत्री
अरे तूने ये शगुन सुनाया है क्या? मेरे पास स्वयंवर का खत किस कारण से नहीं पठाया है? श्री महाराज नहीं जानते आपको, कौन भूप के पुत्र, कौन तुम्हारा धाम है और कौन तुम्हारा नाम। मंत्री फंस गया, फंस गया। तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं, कहां का राजा हूं? तो सुनो, सुनाइए महाराज। मैं श्री श्री शास्त्री अरे कृष्ण मुनि का नाती लंकावन धाम है, विश्व शर्मा का पुत्र हूं, रावण मेरा नाम है। महाराज लंका तो समुद्र पार है, वहां पर खत कैसे पहुंचता? अच्छा तो सुनो, खत कैसे जाता है? सागर क्या किस गिनती में है? अरे मेरा बलदेव चाहते हैं बंदी बड़े बड़े ग्रह में नेत्र कहना मेरा मानते हैं। सागर में जो सागर है वो हमारे यहाँ पर डाकिया का कार्य किया करता है। कागज कर बंद लिफाफे में तू सागर के बाद पालना, जो जानता मेरे बल को मम्पार पहुंचा देता। जी महाराज आगे से ऐसा ही किया करेंगे। ठीक है मंत्री, ठीक है। अरे देखता हूँ ये राजा कौन है, कहाँ का रहने वाला है? इस भरे स्वयंवर में किसी राजा को डांटता है, किसी मंत्री को फटकारता है। मैं इसका जाकर के पर्चा लेता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत नाम भोलेनाथ का इसके मस्तक पर त्रिपुंड है, क्योंकि ये कोई शंकर भगवान का सेवक है और मैं भी शंकर भगवान का सेवक हूँ। एक गुरु भाई होने के नाते इससे मुझे प्रणाम करनी चाहिए। महाराज जी जय शंकर की जय शंकर की। मुझे कोई अभिमानी जी मालूम पड़ता है। चलो चलो काम करो। महाराज जी आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपका क्या नाम है? कहाँ तुम्हारा धाम है? बताइए। सुनो, कॉलम बनने कोई से यहाँ पर इस समाज में हजारों राजा आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, लेकिन हजारों लफे सभा मत तक नहीं हिलाया है। तू ही हो सबसे बढ़कर है, जो कौन सामने आया है? मैं भी तो सुन लो नाम तेरा, जो बड़ा बोलने वाला है। अरे तब देखूंगा तेरी हिम्मत को कितना काला है। पहले अपना नाम बताओ, कौन हो, कहाँ के राजा हो? महाराज जी अरे पहले प्रश्न मैंने किया, अरे उसका उत्तर दीजिए, फिर प्रश्न कीजिए, बाद में उत्तर ले। महाराज जी पहले प्रश्न मैंने किया, उसका उत्तर। क्या हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ तो सुनो, मेरा परिचय सुनने से पहले अपने कानों में उंगली लगा लेना, अपने कलेजे पर हाथ रख लेना, पृथ्वी पर अपने पैरों को संभाल कर खड़े होना। क्यों? मेरा नाम सुनने से पहले तेरे कानों के फटने न फट जाए, कहीं मेरा नाम सुनने से पहले तेरा कलेजा न हिल जाए, और मेरा नाम सुनने से पहले कहीं तेरे पैरों के नीचे से पृथ्वी न खिसक जाए। सुनो, भ्राता मन कुंभकर्ण, संहार मुक्ति, पुत्र में पुत्र मां मेघना दे, एल बंदो सुरेंद्र, खड़गों में खड़ग, अरे चंद्रहास, रणमुख सफला, पुरखों में पुरखा, आकाश व पुलिस मेरा नाम है।
रावण, मैं तो ये समझता था क्या? कि लंका का राजा रावण कितना बलंकार योद्धा होगा। ओहो, और शायद अभी तुझे पता नहीं पड़ा। हाँ, जब मेरे सामने आया है तो जैसे कि गंदे पानी में मच्छर बैठता है, ओहो, और रात को ओहो, सोते समय अच्छा, और कान पर आता तो कहता भिंग भिंग बारे रावण। देख, हमारा भाष उड़ाने से पहले अपना परिचय दीजिए, कहाँ के राजा हो, कौन हो तुम? लंकेश सुनिए, मेरे परिचय सुनने से पहले अपने पैरों को पृथ्वी पर समझ के रखिए। पृथ्वी कहीं हट ना जाए, ऐसा हो सकता है? सुनिए, सुनाओ। मेरा नाम क्या है? वीर बलंकारी, ओहो, पाताल निवासी वीर बलंकारी, हजार भुजाधारी, हाँ, पाताल निवासी, बलि का पुत्र, ओहो, पहला चर का नाती, मेरा नाम है वीर बाणा सोर। मैं तो समझता था जिसके हजारों भुजाएं हैं, पाताल निवासी बाणासुर, ना जाने कितने लंबे चौड़े आकार का होगा। जब मेरे सामने आया है तो पानी जब बरसात पड़ती है तो मेंढक पैदा हो जाते हैं, करते हैं उसी तरह से कर रहा है। वारे वाह, बाड़ा लंकेश, अरे जिक्र सुनकर आपका अरे दिल हो गया हैरान, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान। बाणासुर, तुम्हारे शूरवीरों के जितने राजा तुम्हारे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये तुम्हारे शूरवीरों के अरे मुख मोड़ने आया, सामने पड़ा है चाप से टंकोरने आया। धनुष को, इस धनुष को अरे तोड़ तुम्हारे की हाथ में और सीता को ले जाऊंगा अपने साथ में। लंकेश, अरे जिद को छोड़कर रावण, अरे जरा खामोश हो जाओ, ये सभा है राजपूतों की, ना ज्यादा जोश देख लो। बाणासुर, ये धनुष न टूटे या ना टूटे कोई चिंता नहीं, ये धनुष टूटे न टूटे आकाश को देख पाऊंगा, मुझे समाज में कोई रोक नहीं सकता। सीता को बिलबिलाए ही लंका ले जाऊंगा। तेरी इस बदकलामी का, अरे मजा तुझको चखाऊंगा, जो करी जो हालत शेषरा बाहु ने बही करके देखा। क्या इंद्र के वज्र को जहाज में चूर कर डाला, छुपे जाकर समुद्र में काट कर ढूंढ कर डाला। सदा सर्जित रहते थे, नष्ट नाबूद कर डाला। फलक तक शोर है मेरा, मैं हूँ आफत का फुरकाला। चमक है ये, क्या है? चंद्रहास। जब ये म्यान से निकलती है तो चंद्रमा भी इसकी चमक से घबरा जाता है। चमक चंद्रहास की, चंद्रमा भी तारीफ करता है। सजा दी काल को मैंने जो मेरे खौफ से डरता है। इन बाजुओं में कुब्बत है, इन बाजुओं में कुब्बत है। अरे बला से मुख न बोलूंगा, ये धनुष तो चीज क्या है, ऐसे हजारों धनुष तोड़ूंगा।
और ये मान्यवर नैम सिंह, श्रीमान नैम सिंह जी यहीं के रहने वाले, ये 50 रुपया दोनों कलाकारों की कला से खुश होकर हमारे क्लब को दान देते हैं। सभी दर्शकों का, सभी दानदाताओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ए रावण, जरा सुन, अरे तेरी 200 भुजाओं का, तेरी 200 भुजाओं का अरे नामे खा ओहो करी जो बहादुरी मैंने सुन तुझको सुना। सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। क्या क्या बहादुरी कर चुके हो संसार में? बोलो। भूभार से थका दे, भूभार से थका दे, अरे पृथ्वी को मैंने थाम लिया। इसी प्रकार कई बार शेष नाग को आराम। वास्तव में कुटुंब अपने की तो सुखी जताता है। बड़ा सुख। कहो लंकेश, वास्तव में कुटुंब अपने की सुखी जताता है। तेरी हजारों भुजाओं का न रावण खौफ आता है। अरे तू काका वीर योद्धा है, जनाब दुश्मन जमाता है। उधर पातालपुर में पड़ा हुआ तेरा पिता बलि अरे दुख उठाता है। यदि ऐसा ही प्रतापी है तो पृथ्वी पर क्यों न लाता है? लाकर पिता को राज पृथ्वी पर क्यों ना चलाता है? लाओ किस तरह पिता को, अरे लाओ किस तरह पिता को वो यहाँ आ सकते नहीं। अच्छा, दी हुई दान पृथ्वी का अन्न खा सकते नहीं। क्या क्या कहा अभी तुमने? दोबारा से बताएं। किस तरह? अच्छा, यहाँ आ सकते नहीं? नहीं, दान को दे दिया पृथ्वी में। किस तरह लाऊं बुला के? अरे वो यहाँ आ सकते नहीं, दी हुई दान पृथ्वी का अन्न खा सकते नहीं। वाणासुर, ऐसे संसार में कौन पैदा हो गया? अरे किसने बख्शा है जमीन को? यार किसकी औकात है? कौन बना ऐसा भिखारी जिसने ले ली खैरात है? रावण, अरे बलीनी बच्चा है जमी को, अरे उसी की औकात है। विष्णु बना है भिखारी, ली उसी ने खैरा। देव की श्री देव पिता मेरे बलदेव ने सुनो। रावण बताओ तो सही, तभी तो सुनूंगा। मैंने बताया कैसे सुन लूंगा? बोलो। पिता मेरे बलदेव ने अच्छा, अरे दिया जमीन का दान, बल बच्ची का माजरा सुनो लगाकर। सुनाओ। मद केतु दे असुर, अरे शंकासुर को जिसने मारा है, ओहो, वही विष्णु भिखारी बन बलि के द्वारे आता है। वाणासुर बलवाता किस लिए? अरे कुछ पर बनती नहीं, तैयारी नहीं। खोल कर रख दूंगा दिल की तेरी वाणासुर, तेरी मेरी बातों का झगड़ा अरे बातों में हो जाएगा। हमारे चोरों की वीरता का पता जनता को धनुष पर पड़ जाएगा। कौन इस धनुष को तोड़ेगा और वही सीता से नाता जोड़ेगा? सुनिए, हर छिरी जला की दुलारी, हर ना तुझको मिले, मामा चाहता यहाँ से ये करिए गवन, मामा चाहता यहाँ से ये करिए गवन, लेकिन लिखा भी दिल में होगा भैया। हेलो, अरे 10 मिनट और बैठ जाओ, 10 मिनट। ये आपकी अच्छी बात नहीं है कि देखिए अभी 12 नहीं बजे हैं, उससे पहले ही आप रजाइयों में सरकने लगे। हम जो बाबर हैं कलाकार है, तुम पर पैसा पड़ रहे हैं बैठे बैठे। ये इतने बताओ ठंड में आपके लिए सुना रहे हैं,
ज्यादा नहीं, 10 मिनट और बैठ जाओ। धनुष का खंडन होगा, उसके बाद में आप चले जाना। इस बात सुनो, ये 50 रुपए और ये 10 रुपए, 20-50 रुपए अजम सिंह डॉक्टर साहब निवास स्थान चाचू नगर, ये 50 रुपए रावण और बाणासुर संवाद पर प्रसन्न होकर के देते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 10 रुपए राम खिलाड़ी सिंह यादव जी, ये 10 रुपए रावण और बाणासुर के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं, बार बार धन्यवाद। रावण, बोलो। मैं इस धनुष को तोड़ने नहीं आया, क्योंकि मैं इसे को तोड़ नहीं सकता। क्यों? मेरे भरोसा है। क्या कर रहे थे? और मैंने बहुबारी कैलाश को सिर पर तोला कि धनुष को उठाओ भी, और तोड़ करके धनुष और पहले जवान को नप जनक की लली को सिखाओ अभी। रावण 12 सर पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं भाई साहब के लिए, बार बार धन्यवाद। रावण, बोलो। अरे शंकर पिता समान है, अरे सीता सुता समान। ओहो, चाहता है पाताल को ये बाणासुर फल। अच्छा, धनुष का नाम ले दिया, पातालपुरी को भाग गए। और ये 10 रुपए कुमार अखिलेश कुमार, ये 10 रुपए दान करते हैं, बार बार धन्यवाद। धनुष उठाने का जब नाम आया तो बाणासुर दम दबाते हुए पातालपुरी को भाग गया, लेकिन ये रावण का ऐसा कोई दस्तूर नहीं है जो कि झुककर दबकर चला जाए। मैं इस धनुष को उठाऊंगा और देखता हूं, जोर लगाऊंगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? जाओ, जाओ, धनुष की तरफ नजर उठाकर देखता हूं तो जो मूर्ति उच्च सिंहासन पर विराजमान है, वह मूर्ति मुझे धनुष में नजर आ रही है। कारण क्या है? शायद भोलेनाथ ने अवगत कराया है, भोलेनाथ ने विदित कराया था कि लंकेश तेरी मोक्ष का दाता जनकपुरी में आया है। क्यों ना ये वही हूं, देखा। जो राजा यहाँ पर आए हैं, अरे सीता में आस लगाए हैं, और सीता का प्रेम राम में है। ये राम धनुष में छाए हैं। ये धनुष क्या है? ये सूर्य वंश की हड्डी है। अरे हम प्रेम में इससे जोड़ेंगे, श्री राम धनुष को तोड़ेंगे और सीता से नाता जोड़ेंगे। क्यों ना इनसे मुझे परिचय करना चाहिए। हे गुरुदेव विश्वामित्र, अपने शिष्य बड़े राम के लिए हमारे पास भेजिए। लंकेश को मेरा प्रणाम स्वीकार हो और देश कल्याण हो। क्या ये लंकेश आप ही राम हैं? इसलिए मुझे बुलाया है। आप राम हैं? हाँ, मैं राम हूँ। तो आप क्षत्रिय राजकुमार हैं और मैं एक ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारे हाथों की कुछ रेखाएं देखनी चाहता हूँ। मेरी एक शर्त होगी। क्या होगी? जो भी मेरी रेखाओं में लिखा हुआ है उसे आप मुझे स्वयं बतलाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। लाओ अपनी रेखा दिखाओ।
क्या देखा है लंकेश राजा? जब मैं आपको वचन दे चुका और सारी समाज के सामने बता चुका कि जो आपकी रेखा में लिखा है आपको बताऊंगा, तो सुनो। सुनाइए। हे राम, तुम्हारी भक्ति पर अरे वनवास लिखा, देखा जो तुझे भक्ति को, तो मुझ लंकेश्वर का नाम लिखा। फिर भी निमंत्रण देता हूं, सीधे गल्लन चले आना, मेरी मौत से पिटारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना। ये आपको आशीर्वाद देना है। और गुरु दक्षिणा में आपसे क्या चाहता हूं? क्या चाहते हो? कि आप जहां भी वन में ठहरोगे, अरे मैं सीता को ले जाऊंगा, उस वन में बन खूब रुलाऊंगा, फिर धनवा पर अपने बाल धार, अरे चैत्र के मस्तक हमारे को फिर खोल के अपने पीछों लेकिन रखूंगा रोग तुम्हारे को। मेरे एक बात आपको ध्यान है क्या, कि मेरे जीते जीते अरे मेरा अरमान न जाने देना तुम, काट काट मेरे मस्तक चरणों में अपने धरना तुम। और समस्त कुटुंब परिवार के सहित मैं आपके धाम के लिए जाना चाहता हूं। और ये 50 रुपए लेकर के आए हैं हमारे बाबा सुरेंद्र सिंह यादव जी। ये रावण पर पाठ पर प्रसन्न होकर 50 रुपए दान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और ये भैया सलेमपुर वाले 50 रुपए बुलवाओ, नाम भूल गए हम। कहिए क्या कहना? जब मैं सीता को हर करके लंका नगरी ले जाऊंगा, उसके बाद आपको वन में खूब रुलाऊंगा और लंका में आकर मेरे अभिमान को न जाने देना, और मेरे समस्त परिवार के सहित जो भी मेरी लंका के सूरवीर होता है, समस्त लंका वासियों को अपने धाम के लिए भेज दें। ठीक है लंकेश रावण, ऐसा ही होगा। इस समय मैं धनुष को नहीं तोड़ पाया, लेकिन यहां से खाली जा भी नहीं सकता। हे मेरी राम माया, मुझे कोई युक्ति बताओ जो कि मैं यहां से निकल सकूं। और ये 20 रुपए का दान लेकर के आए हैं हमारे बाबा रामचंद्र सिंह यादव जी। ये 20 रुपए रावण के पाठ पर प्रसन्न होकर देते हैं बाबा के लिए। राम राम और बहुत बहुत बधाई। लंकेश देवी कुंभ कन्या को मैदान में लिए जा रहा है। मेघनाथ क्या कर रहा है? शिकार खेलने गया है। भाई कुंभकर्ण क्या कर रहा है? सो रहा है। भाई विभीषण क्या कर रहा है? भगवान की भक्ति में मगन है। सीता, सीता, तूने कर दिया जनकपुरी में मेरा पंडित। इस वक्त नहीं जीता तो फिर कभी जीता। इस समय धनुष को तोड़ नहीं पाया, फिर भी कहता हूं जो है मेरे मन भाया। रह गई प्रतिज्ञा अधूरी जो, अरे कभी फिर होगी पूरी हो। इस समय धनुष को तोड़ नहीं पाया, लेकिन बार बार कह रहा हूं जो है मेरे मन भाया कि सीता, अरे तुझे एक बार कर लंकावश्य दिखा दूंगा, दिखा दूंगा, दिखा दूंगा। और नाम रावण है मेरा, तो सीता पठानी तुझे बना दूंगा। इस वक्त जाता हूं। जय विश्व बम बम।